गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 8th की हम साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 13। डेट है बेटा आज 13 नवंबर। आज की वर्कशीट में आपको धातुओं के रासायनिक गुण और किस तरीके से धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं इनके बारे में बताया गया है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे। तो पिछली क्लासेस में आप अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं और किस खाद्य पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित है यह सब बताया गया है। देखिए, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल। सिरका जो आप जानते हैं चाउमीन में डलता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आंवला विटामिन सी का स्रोत है। और सिट्रिक अम्ल खट्टे फल, नींबू, नारंगी में मिलता है। जो हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल है ये प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले अम्ल हैं। ठीक है, लैब्स में यूज़ होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को बोलते हैं आप, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 को बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सामान्य क्षारक इस प्रकार हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? साबुन बनाने के लिए। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। अब ये एंटा एसिड क्या है? जब हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है? एक्स्ट्रा अम्ल बनने लग जाता है। ठीक है, एसिडिटी हो जाती है ना हमें, और एसिडिटी होने से जो है हमारा सारा पाचन तंत्र है वो बिगड़ जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, और जिससे हमें पेट में दर्द भी होता है। तो उस टाइम ये एंटा एसिड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दवाई का काम करते हैं हमारे लिए। जो हमारे पेट में जो एक्स्ट्रा अम्ल बन रहा है उसके प्रभाव को कम करते हैं, उसके प्रभाव को ये ख़त्म करते हैं। ठीक है, और हमारी पेट दर्द में आराम मिलता है हमारे, क्योंकि ये एंटा एसिड जो हैं, जो एक्स्ट्रा एसिड बन रहा था उसको उदासीन कर रहे हैं। अब हम धातुओं के कुछ और रासायनिक गुणों के बारे में जानते हैं। अम्ल से अभिक्रिया, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न होती है। धातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अम्ल HCl है, H2SO4 है, इसके साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगी, और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। और सभी धातुओं की जो अभिक्रिया करने की दर है वो भिन्न, मतलब अलग अलग होती है। कोई तो धातु अम्ल से अभिक्रिया कर जाएगी सामान्य तापमान पर, कुछ धातु अम्ल से अभिक्रिया करेंगी गर्म करने पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपको ये डायग्राम भी दिखाया गया है। धातु और अम्ल की अभिक्रिया दिखाई गई है। जो हाइड्रोजन गैस निकली है तो पॉप ध्वनि के साथ ये जलती हुई दिखाई गई है। इसमें यहाँ आपको ये रिएक्शन लिख करके दिखाया गया है। अम्ल प्लस धातु क्या बनता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए बच्चों, यहाँ एक उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूँ। जिंक एक धातु है और H2SO4 एक अम्ल है। जब धातु ने अम्ल से अभिक्रिया करी तो जिंक सल्फेट बना प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, तो किस तरीके से जिंक जो धातु थी उसने अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए धातु के बर्तन में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। जो धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया कर जाता है, लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें। तो एल्युमिनियम के बर्तन में नींबू का अचार भी नहीं रखना चाहिए। एल्युमिनियम क्या है? धातु है, और अचार में क्या होते हैं? अचार अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्ल होते हैं, और अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो विषैले पदार्थ बनते हैं। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब क्षार से अभिक्रिया, कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। धातु प्लस क्षार लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही थी धातुएं तब भी लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा था। इसी तरीके से जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगी तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। ये देखिए, यहाँ एक उदाहरण मैंने लिया है। इसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जिंक एक धातु है,
जब ये अभिक्रिया करे तो क्या बना, सोडियम जिंकेट, ठीक है। यहाँ ये दिया गया है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ निकली है। अब इस वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। तो देखो यहाँ आपको पहले का आंसर, ये जो मैंने निशान लगाया ये आप पहले का आंसर लिखेंगे। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, एसिटिक अम्ल सिरके में, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवले में, सिट्रिक अम्ल खट्टे फल नींबू नारंगी में, ठीक है। आपका दूसरा प्रश्न है, अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। इसके आंसर में आप ये लिखेंगे, अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय पदार्थ एल्युमिनियम पात्रों में संचित नहीं किए जाते क्योंकि अम्ल और एल्युमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं जो खाद्य विषाक्तता वाले और स्वास्थ्य विरोधी होते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये जो यहाँ निशान लगाया है ये आपका तीसरे का आंसर है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं, साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ये जो यहाँ सर्कल करी है मैंने अभिक्रिया, ये भी आप लिख लेंगे, अम्ल प्लस धातु क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आपका चौथा प्रश्न है, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है। तो हमने पढ़ा इसी वर्कशीट में पॉप ध्वनि के साथ कौन सी गैस हमें पता चलती है, हाइड्रोजन गैस। तो चौथे के आंसर में आप हाइड्रोजन गैस लिखेंगे, ये मैंने सर्कल भी करा है इसका आंसर चौथे का हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए।